मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। एक बार ऐसी कल्पना करके देखिए कि परमात्मा स्वयं आपके सामने बैठकर आपसे कहे, बच्चे अब समय बहुत समीप है, दुनिया दुख से भरती जा रही है, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी छोटी छोटी बातों, व्यर्थ संकल्पों और क्यों क्या की उलझनों में समय गंवा रहे हैं, तो कैसा महसूस होगा। आज 31 मई 2026 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मूल्य केवल ज्ञान नहीं है, यह परमात्मा का अपने बच्चों के लिए प्रेम भरा आह्वान है। एक ऐसी पुकार जिसमें बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अब केवल स्वयं को बदलने का नहीं बल्कि विश्व को बदलने का समय है। आइए बाप दादा के इस हृदय स्पर्शी संदेश में डूबते हैं। ओम शांति, नमस्कार मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की अव्यक्त मुरली में एक विशेष बात अनुभव होती है। ऐसा लगता है जैसे बाप दादा केवल मुरली नहीं सुना रहे बल्कि अपने हृदय की भावना बच्चों के सामने रख रहे हैं। आज की संपूर्ण मुरली में ज्ञान से अधिक प्रेम है, निर्देशों से अधिक चिंता है और शिक्षा से अधिक बच्चों के प्रति बाप का स्नेह दिखाई देता है। बाप दादा अपने सामने बैठे हुए बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन वे केवल मधुवन में बैठे बच्चों को नहीं देख रहे, वे चारों ओर के उन सभी बच्चों को देख रहे हैं जो परमात्मा प्यार के पात्र बने हुए हैं। आज बाप दादा सबसे पहले हमें हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति का स्मरण कराते हैं। वो कौन सी प्राप्ति है? परमात्मा प्यार। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार मिला, रिश्तों का प्यार मिला, महात्माओं और धर्मात्माओं का प्यार मिला, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव केवल संगम युग में ही संभव है। यह कोई साधारण बात नहीं है। करोड़ों आत्माओं में से कुछ ही आत्माएं इस अनुभव तक पहुंचती हैं कि परमात्मा केवल पूजने की वस्तु नहीं बल्कि मेरा अपना है। इसलिए बाप दादा पूछते नहीं कि परमात्मा कहाँ है, वे जानते हैं कि उनके बच्चे अनुभव करते हैं मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे दिल में है और इससे भी बढ़कर मैं बाबा के दिल में हूँ। जब आत्मा इस स्थिति में स्थिर हो जाती है कि मैं परमात्मा के दिल की आत्मा हूँ, तब जीवन की अनेक असुरक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर परिस्थितियाँ बड़ी नहीं लगती क्योंकि साथ में परमात्मा शक्ति का अनुभव रहता है। लेकिन बाप दादा यही नहीं रुकते। बाबा पूछते हैं कि प्यार की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो बाबा बताते हैं कुर्बानी। जिससे सच्चा प्यार होता है उसके लिए स्वयं को बदलना सहज हो जाता है। इसलिए परमात्मा की हर बच्चे से एक ही चाहना है, मेरा बच्चा बाप समान बने। और बाप समान बनने का अर्थ केवल ज्ञानवान बनना नहीं है, बाप समान बनने का अर्थ है संपूर्ण पवित्र बनना। ऐसी पवित्रता जिसमें केवल कर्म ही नहीं बल्कि संकल्प भी पवित्र हो। ऐसी स्थिति जिसमें स्वप्न में भी अपवित्रता प्रवेश न कर सके। यहीं से आज की मुरली का मुख्य विषय प्रारंभ होता है। बाप दादा कहते हैं समय समीप है, लेकिन समय की समीपता का अर्थ केवल भविष्य की कोई घटना नहीं है। इसका अर्थ है कि अब सूक्ष्मता पर अटेंशन देना होगा। आज बाप दादा विशेष रूप से व्यर्थ संकल्पों पर भी ध्यान दिलाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अपवित्रता केवल गलत कर्मों में होती है, लेकिन बाप दादा बताते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी सूक्ष्म अपवित्रता है। किसी ने सम्मान दिया और मन में आ गया कि मैं विशेष हूँ। किसी ने मेरी बात नहीं मानी और भीतर हलचल शुरू हो गई। किसी ने कुछ कहा और मन में विचार आया कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ।
या फिर यह मान लेना कि मेरी राय ही सबसे श्रेष्ठ है। ये सब बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन यही सूक्ष्म अभिमान है और सूक्ष्म अभिमान ही व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। बाप दादा हमें गहरी चेकिंग देते हैं कि चेक करो, दिन भर में कहीं कोई संकल्प मुझे अपनी ओर खींच तो नहीं रहा, क्योंकि विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाली आत्मा के भीतर कोई अनावश्यक खिंचाव नहीं होना चाहिए। बाप दादा विश्व की स्थिति की ओर भी हमारा ध्यान ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि दुख और अशांति चारों ओर बढ़ रही है, और जब बाप ये कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा दुनिया की आहा हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया को केवल ज्ञान नहीं चाहिए, दुनिया को शक्ति चाहिए। दुनिया को केवल भाषण नहीं चाहिए, दुनिया को अनुभव चाहिए। इसलिए बाप दादा कहते हैं वाणी की सेवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब मनसा सेवा बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज अनेक आत्माएं ऐसी हैं जो सुन नहीं सकती लेकिन अनुभव कर सकती हैं। उन्हें शब्दों से पहले शक्ति चाहिए, उन्हें तर्क से पहले प्रेम चाहिए, उन्हें जानकारी से पहले सहारा चाहिए। इसलिए बाप दादा कहते हैं दुखियों को सुख की अंजलि दो। क्या सुंदर चित्र है। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को आंचल में लेकर शांत कर देती है, वैसे ही आज विश्व की आत्माओं को परमात्मा प्यार की अंजलि चाहिए। और वह अंजलि कौन देगा? बाप दादा कहते हैं मेरे बच्चे देंगे। फिर बाप दादा एक और गहरी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं लोगों ने यह तो समझ लिया है कि ब्रह्मा कुमारी इस मनुष्य को अच्छा बना देती हैं, लेकिन अभी एक सेवा बाकी है। कौन सी सेवा? अभी दुनिया को यह अनुभव होना चाहिए कि इनके पीछे स्वयं परमात्मा है। भगवान ज्ञान दे रहा है, भगवान वर्षा देने आया है, भगवान आत्माओं को नया जीवन देने आया है। और ये केवल शब्दों से नहीं होगा, यह तब होगा जब बच्चों के चेहरे पर परमात्मा खुशी दिखाई देगी, जब बच्चों के नैनों में बाबा दिखाई देगा, और जब बच्चों के व्यवहार में परमात्मा प्रेम झलकेगा। फिर बाप दादा बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं वर्षा लेने वाले आत्माओं की कतार लगनी चाहिए थी, लेकिन कई बच्चे अभी भी क्यों, क्या, कैसे की कतार में खड़े हैं। सोचिए, एक और बाबा वर्षा देने को तैयार है और दूसरी ओर मन अभी भी छोटे छोटे प्रश्नों और उलझनों में समय गंवा रहा है। यही कारण है कि समर्थता रुक जाती है। व्यर्थ संकल्प हमारी शक्ति चुरा लेते हैं, हमारा समय चुरा लेते हैं और हमारी खुशी कम कर देते हैं। इसलिए आज बाप दादा बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ, व्यर्थ समाप्त करो, समय को समीप लाओ। बाप दादा हमें 21 जन्मों की गारंटी भी देते हैं। तन स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा और धन पर्याप्त होगा। दुख और उलझनों की दुनिया पीछे छूट जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में समर्थ बनने के लिए हमें अपने मन को सही भोजन देना होगा। जब व्यर्थ आए तो मन को श्रेष्ठ संकल्प दो। इसलिए बाप दादा कहते हैं रोज का वरदान और स्लोगन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह मन को बदलने का साधन है, वेस्ट को बेस्ट में बदलने का माध्यम है। फिर बाप दादा एक बहुत सहज साधना देते हैं। सुबह आँख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, रात को सोते समय शिव बाबा गुड नाइट, और पूरे दिन एक स्मृति, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यही सहज योग है, यही सुरक्षा है और यही शक्ति है। बाप दादा वारिस बनने की बात करते हैं। सच्चा वारिस वह नहीं जो केवल वर्षा ले, सच्चा वारिस वह है जो दूसरों को भी वर्षा दिलाए, जो दुनिया की पीड़ा को महसूस करे, जो दुखी आत्माओं की पुकार सुने, जो रहमदिल बने, जो कृपालु बने और जो दुख हरता सुख दाता स्वरूप को प्रकट करे। और इसी भाव के साथ बाप दादा बच्चों को दृढ़ संकल्प कराते हैं। व्यर्थ को समाप्त करना है,
कभी से नहीं, अभी से, आज से और इसी क्षण से, क्योंकि अचानक का समय सामने है और उससे पहले हमें अपनी स्थिति को अचल, अडोल और समर्थ बनाना है। आज की पूरी मुरली का सार यही है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो, व्यर्थ समाप्त करो, समर्थ बनो, दुखियों को सुखी की अंजलि दो और विश्व को परमात्मा वर्षे तक पहुंचाने के निमित्त बनो। बाप दादा कहते हैं, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देखकर खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज का वरदान हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य केवल ज्ञान सुनना नहीं, बल्कि ज्ञान का जीवित स्वरूप बनना है। बाप दादा कहते हैं कि अपने असली पोजीशन में स्थित रहना ही याद की यात्रा है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। मैं किसका हूँ? मैं परम पिता परमात्मा का हूँ। और जब यह अनुभव केवल विचार नहीं बल्कि जीवन की स्थिति बन जाता है, तब हमारे चेहरे, वाणी और व्यवहार में स्वतः परिवर्तन आ जाता है। तब हमें बार बार यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमारा परमात्मा से संबंध है। हमारी उपस्थिति ही उसका प्रमाण बन जाती है। ऐसी स्थिति में आत्मा नशे में रहती है, अहंकार के नहीं बल्कि आत्म अभिमान और परमात्मा संबंध के नशे में। और तब हमारी मूरत से बाप और शिक्षक दोनों की सूरत प्रत्यक्ष होने लगती है। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या आज मेरा मन किसी व्यर्थ संकल्प, अभिमान या क्यों क्या की कतार में खड़ा है, या मैं समर्थ संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ? क्या मेरे चेहरे, नयनों और व्यवहार से आत्माओं को परमात्मा प्यार और शक्ति का अनुभव होता है? रात को इन प्रश्नों का उत्तर अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज बाप दादा हमें एक रस स्थिति का अभ्यास कराते हैं। प्रकृति की तकत पर अकाल मूर्त बनकर स्थित होने वाली आत्मा ही बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने की अधिकारी बनती है। जब हम अपने संस्कारों को बाप दादा के संस्कारों के समान बनाते हैं, तब संगठन की एक रस्ता बढ़ती है और प्रत्यक्षता का समय समीप आता है। आज की मुरली का स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। अच्छा, ओम शांति।